अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को लाजमी ज़रूर सुनिएगा। कहानी सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शायद आपके साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि इस कहानी में शामिल है। हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। मेरी जिंदगी का ये सफ़र जिस पुरसुकून मोड़ से शुरू हुआ था, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक रात के चंद घंटे मेरी पूरी हस्ती और सोच के ज़ावियों को बदल कर रख देंगे। क्योंकि मेरा नाम शहर बानू है और मेरी उम्र 26 साल है, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 5 साल का अरसा बीत चुका है और मेरा 1.5 साल का बेटा है जो मेरी कुल कायनात है। और मेरे शौहर एक बहुत अच्छी नौकरी पर फाइज हैं, जो मुझसे उम्र में ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बल्कि निहायत खूबसूरत और जवान है। और हमारे घर में मेरी सास, मेरे ससुर, नंद और देवर समेत हम कुल 5 लोग हैं, जिनके दरमियान कभी कोई झगड़ा या रंजिश नहीं हुई, बल्कि हमारी जिंदगी बहुत सहल, आसान और खुशियों के साए में गुजर रही थी, जहां मेरे शौहर हर लिहाज से मेरा मुकम्मल ख्याल रखते थे और मुझे जिंदगी की हर आसाइश मेरी तलब के मुताबिक मिल रही थी, जिसकी वजह से मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर करती थी। लेकिन फिर कुदरत ने मेरी जिंदगी का रुख बदलने के लिए एक ऐसा हैरानकुन वाकया मेरी तकदीर में लिख दिया, जिसने न सिर्फ मेरी सोच के धारे को बदला, बल्कि आज मैं उसी वाकये की वजह से बज़ाहिर एक नॉर्मल मगर अंदर से एक बिल्कुल अधूरी और खुफिया जिंदगी जी रही हूँ, जिसका राज सिर्फ मेरे और इस रात आने वाले के दरमियान दफन है। वो एक ऐसी सर्द और खामोश रात थी जब मेरे शौहर अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे और मेरी नंद भी अपने मामू के घर गई हुई थी, जबकि सास, ससुर और देवर अपने अपने कमरों में गहरी नींद नद सो रहे थे और मैं भी अपने मासूम बेटे को सीने से लगाए अपने बेडरूम में आराम कर रही थी कि रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त होगा, जब अचानक किसी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे झंझोड़ा। और जब मैंने घबराकर आंखें खोली और चीखना चाहा, तो एक अजनबी और कड़कदार आवाज़ मेरे कानों से टकराई कि खबरदार, अगर आवाज़ निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। और साथ ही एक ठंडी गन की नाली मेरी गर्दन से आ लगी, जिससे मेरे औसान खता हो गए और मैं खौफ के मारे बुरी तरह कांपने लगी, जबकि मेरी आवाज़ मेरे हलक में ही अटक कर रह गई। और उस शख्स ने मुझे हुक्म दिया कि चलो उठो और नीचे ड्राइंग रूम की तरफ चलो। और जब मैंने उठने में ज़रा सी सुस्ती की तो उसने दोबारा गुस्से से कहा कि उठती हो या ट्रिगर खींचो, जिस पर मैंने अपने कांपते कदमों को संभाला और उसके आगे आगे चलने लगी। और जब हम नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर मेरे दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि मेरी सास, ससुर और देवर को उन्होंने पहले ही वहां लाकर रस्सियों से मजबूती से बांध रखा था। और वो कल 4 नकाबपोश आदमी थे, जिनके हाथों में बंदूकें चमक रही थीं, और उनमें से एक ने आगे बढ़कर मेरे हाथों को भी रस्सी से जकड़ दिया। और इस तरह उन्होंने हम सबको अपने ही घर में यरगमाल बना लिया, जबकि मेरा मासूम बेटा ऊपर कमरे में अकेला सोया हुआ था, जो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता था। और उन डाकुओं के चेहरों पर नीले और काले रंग के नकाब थे, जिसकी वजह से इन्हें पहचानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। बल्कि हम सब इतने सहमे हुए थे कि हमारे दिमाग मफलूज हो चुके थे और मैं जान चुकी थी कि आज हम लुटने वाले हैं और अपनी आंखों के सामने सब कुछ लुटता देखने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। चारों डाकुओं में से एक नौजवान, जो उनका लीडर मालूम हो रहा था, वो मेरे ससुर के सामने खड़ा होकर इंतहाई सख्त लहजे में पूछ रहा था कि घर में मौजूद तमाम सोना, कैश और कीमती अशिया कहाँ छुपा रखी हैं। और साथ ही वो मुसलसल धमका रहा था कि अगर किसी ने भी होशियारी दिखाई या शोर मचाने की कोशिश की तो वो गोली मारने में 1 सेकंड की भी देर नहीं करेंगे। और अभी वो ये धमकियां दे ही रहा था कि अचानक ऊपर के कमरे से मेरे मासूम बेटे के रोने की आवाज़ आई, जो शायद नींद से बेदार हो गया था। और जब उसका रोना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और वो तड़पने लगा,
तो वो लीडर अचानक मेरी तरफ मड़ा और गुस्से से बोला कि तेरा बच्चा है, चल उठ और उसे चुप करवा, वरना हम उसे हमेशा के लिए चुप करा देंगे। और उसके ये भयानक अल्फाज सुनकर मेरे पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई और उसने अपने 2 साथियों को घर की तलाशी और अलमारियां तोड़ने पर लगाया, जबकि तीसरे को मेरे सास ससुर की निगरानी पर खड़ा किया और खुद मुझे रस्सियों से आज़ाद करके गन पॉइंट पर मेरे कमरे की तरफ ले गया, जहां मैंने जल्दी से अपने रोते हुए बेटे को उठाकर अपने सीने से लगाया और उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर वो भूख की वजह से बलक रहा था, जिस पर उस डाकू ने दोबारा तप कर कहा कि उसे जल्दी चुप करवाओ, वरना मैं उसे चुप करा दूंगा। और जब मैंने सहमे हुए लहजे में कहा कि उसे भूख लगी है और उसका दूध नीचे किचन के फ्रिज में पड़ा है, जिसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो उसने कड़क कर कहा कि नहीं, तुम नीचे नहीं जा सकती, बल्कि उसे यहीं अपना दूध पिलाओ और उसे जल्दी सुलाओ। और उस नामालूम डापी के सामने ऐसा करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल और तकलीफदेह था, मगर वो बार बार मेरे बच्चे की जान लेने की धमकी दे रहा था। की वजह से मेरे पास इस अजनबी के सामने ही अपने बच्चे को दूध पिलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। और जब मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी तो मैंने चोर नजरों से उसकी तरफ देखा, तो वो मुसलसल मेरी तरफ ही देख रहा था, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चे की जिंदगी कायनात की हर चीज से बढ़कर थी। इसलिए मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली और उसे दूध पिलाती रही, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया है। और जब मैंने सर उठाया तो वो मेरे सरहाने मौजूद था और उसने धीमी मगर रौबदार आवाज में कहा कि अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करती जाओ, और अगर जरा भी आवाज निकली तो समझ लो तुम्हारे बेटे की सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। और इस लम्हे मेरे दिमाग में हजारों ख्यालात आए और दम तोड़ गए, क्योंकि मेरे बच्चे की जिंदगी मेरे सब्र से वाबस्ता थी। इसलिए मैंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया और उसने मेरे बेटे को मेरे हाथों से नरमी से लिया और उसे पास ही पड़े झूले में डाल दिया, जबकि मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था और मैं चीखना चाहती थी, मगर अपने बच्चे की खातिर खामोश रही। लेकिन इसी दौरान इस डाकू ने जब मुझसे बातचीत शुरू की और अपनी गन एक तरफ रखी, तो उसके लहजे में गुस्से की जगह एक अजीब सी पशैमानी और नरमी आ गई। और जब वो मुझसे बातें करने लगा तो मुझे उसके चेहरे पर मौजूद नकाब से उलझन होने लगे, और मैंने उससे कह दिया कि मुझे इस नकाब से वहशत हो रही है, जिस पर उसे लगा कि शायद मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। तो उसने पहले इनकार किया, लेकिन मेरे चेहरे पर फैली सच्ची परेशानी को देखकर उसने अचानक अपना नकाब उतारा और नीचे फेंक दिया। और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वो एक मजबूत जिस्म का मालिक और चेहरे से एक इंतहाई खूबसूरत और मासूम जवान था, जिसे देखकर मेरे दिल के जज्बात यकसर बदल गए और मैं बिस्तर पर बैठी उस डाकू को टिकटिकी बांधे देखती रह गई, क्योंकि मैं उसके चेहरे को हमेशा के लिए अपने दिमाग में महफूज कर लेना चाहती थी। उसने मेरी तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा कि काश हमारे पास वक्त कम न होता, तो मैं तुमसे इतनी बातें करता कि तुम खुद मुझे अपनी सारी दौलत थमा देती। और उसका ये जुमला मुझे एक गहरे तजस्सुस में डाल गया, और उससे पहले कि मैं कुछ कहती उसके साथियों ने नीचे से आवाज दी कि काम मुकम्मल हो चुका है, और वो जल्दी से दरवाजे की तरफ लपका, मगर बाहर निकलने से पहले उसने पलटकर मुझे देखा और कहा कि मेरा नाम जहांगीर है, उसे याद रखना। और वो जा चुका था, जबकि मैं अपने कमरे में एक बत्त की तरह बैठी रह गई। और फिर अचानक जैसे मैं किसी गहरे ख्वाब से बेदार हुई और भागकर नीचे गई, जहां मेरे सास ससुर और देवर अभी तक रस्सियों में जकड़े हुए थे। और मैंने जल्दी से उन सबको खोला, जिसके बाद मेरे ससुर ने फौरन पुलिस स्टेशन फोन किया, और तकरीबन 2 घंटों के बाद पुलिस की एक गाड़ी हमारे घर पहुंची, जिसने पूरे घर का मुआयना किया, जहां हर चीज बिखरी पड़ी थी। और उन्होंने हम सबके अलग अलग बयानात कलम बंद करना शुरू किए। और जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने दिल की हालत और जहांगीर के नकाब उतारने वाले और बातों वाले तमाम रोमानवी हिस्से को
मुकम्मल तौर पर छुपा लिया और पुलिस को एक मन घड़त कहानी सुनाते हुए कहा कि जब मैं अपने बेटे को दूध पिला चुकी थी तो उस डाकू ने मुझे मेरे ही दुपट्टे से बिस्तर के साथ जकड़ दिया था और खुद नीचे चला गया था। और जब मुझे पूरे घर में खामोशी महसूस हुई तो मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को खोला और नीचे आकर बाकी घर वालों को आज़ाद किया और पुलिस हमें जल्द मुलजिमान को पकड़ने की यकीन दहानी कराकर चली गई, जबकि मैंने अपने शौहर को भी फ़ोन पर उस वाक़े की इत्तला दे दी, जो अगले ही दिन वापस पहुंच गए। और मोहल्ले के बहुत से लोग हमारे घर अफसोस के लिए आने लगे। जहां मेरी सास उम्र भर की पूंजी लुट जाने के गम में निढाल थी, तो दूसरी तरफ मुझे ये पोशीदा गम खाए जा रहा था कि मैं उस खूबसूरत डाकू से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। और पुलिस अपनी तफ्तीश के दौरान मुझे भी एक मशकूक नज़र से देख रही थी, क्योंकि उन्हें इस बात पर शक था कि डाकू मुझे अलग कमरे में क्यों लेकर गया और मैं इतनी आसानी से आज़ाद कैसे हो गई। लेकिन मेरे शौहर और सास ससुर के बयानात मेरे हक में थे, क्योंकि मैं वाकई इस डकैती में किसी घर भेदी का किरदार अदा नहीं कर रही थी। और फिर रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे घर होने वाली इस वारदात पर शहर की दीगर 20 वारदातों की धूल बैठ गई और सब घर वाले इस वाक़े को एक बुरा ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश करने लगे। और मैं भी बज़ाहिर नॉर्मल हो गई, लेकिन वो जहांगीर हर वक्त मेरी निगाहों के सामने रहता था और उसके साथ गुजरे वो चंद लम्हे मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। और सबका ख्याल था कि इस वाक़े के खौफ ने मुझ पर गहरा असर डाला है, जिसकी वजह से मैं अक्सर खोई खोई रहती हूँ। लेकिन सिर्फ मैं ही ये सच जानती थी कि मैं इसके ना मिलने के गम में खोई रहती हूँ। एक दिन मेरी सास की तबीयत कुछ नासाज थी, जिसकी वजह से मैं उन्हें चेकअप के लिए हस्पताल लेकर गई। और जब डॉक्टर ने कुछ अद्वियात लिख कर दी तो मैं उन्हें खरीदने के लिए हस्पताल के पास ही मौजूद एक मेडिकल स्टोर में दाखिल हुई। और जैसे ही मेरी नज़र काउंटर पर खड़े शख्स पर पड़ी तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिसने मुझे अपना नाम जहांगीर बताया था और चंद माह पहले मेरे घर से न सिर्फ मालो असबाब बल्कि मेरा सुकून और करार भी लौट कर ले गया था। और वो भी मुझे अचानक अपने सामने देखकर यकदम घबरा गया और उसका रंग जर्द पड़ गया। लेकिन फिर इसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और पेशावराना अंदाज में बोला कि जी मैम, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। और मैं बगैर कुछ बोले टिकटिकी बांधे उसे देखे जा रही थी। जिस पर उसने दोबारा मुझसे पूछा तो मैंने अद्वियात की पर्ची उसकी तरफ बढ़ा दी और वो नीचे सर झुकाए मेरे लिए अद्वियात निकालने लगा, जबकि मैं मुसलसल उसके चेहरे के तासुरात का जायजा ले रही थी और वो भी चोर नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। और जब उसने अद्वियात को एक बैग में डाला और मुझे रकम बताई तो उसका पूरा चेहरा निदामत और खौफ से झुका हुआ था और वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। और जैसे ही मैंने उसे पैसे अदा किए तो उसने अद्वियात का बैग मुझे थमाते हुए इंतहाई चोरी छुपे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में दबा दिया। और उसका वो डरा और सहमा हुआ चेहरा देखकर मेरे अंदर की कुछ फीलिंग्स ने मुझे कोई भी शोर मचाने या पुलिस को बुलाने से रोक दिया और मैं खामोशी से वो बैग और पर्ची लेकर स्टोर से बाहर निकल आई। और जब मैंने रास्ते में उस पर्ची को खोलकर पढ़ा तो उस पर लिखा था कि मैं आपका मुजरिम हूं और आप जो भी सज़ा मेरे लिए तजवीज़ करेंगी मुझे दिल से कबूल है, लेकिन खुदा के लिए एक दफ़ा मुझसे फ़ोन पर बात कर ले। और नीचे उसका मोबाइल नंबर दर्ज था, जिसको देखकर मैं एक शदीद कश्मकश में मुब्तला हो गई कि उसकी इत्तला पुलिस को दूं या खुद उससे बात करूं। और मेरे दिमाग में एक जंग छिड़ गई कि एक तरफ मेरे घर से लूटी हुई दौलत थी और दूसरी तरफ मेरा खोया हुआ सुकून। और मेरे दिल ने मुझे ये फैसला करने में मदद की कि माल और दौलत को तो सब ने किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया है, लेकिन मेरा दिल उस दिन के बाद से आज तक मुतमईन नहीं हो पाया। और इसीलिए
मैंने उसे फ़ोन करने का हतमी फैसला किया ताकि मैं उसकी कहानी भी जान सकूं कि वो उस दिन क्या सोच रहा था और मुझसे किस बर्ताव की उम्मीद रखता रहे। घर पहुंचकर मैंने जल्दी जल्दी तमाम रोज़मर्रा के काम निपटाए और जब मेरे पास फारिग वक्त मिला तो मैंने अपने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और उसका नंबर डायल कर दिया। हालांकि मैं उस वक्त शदीद नर्वस थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। और काफ़ी देर बेल जाने के बाद दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया गया और एक धीमी आवाज़ आई कि हेलो जी, कौन बोल रहा है। और उसकी आवाज़ मेरे कानों से टकराते ही मेरा गला खुश्क हो गया और अल्फाज मेरे मुंह में ही अटक गए। और इस रात का पूरा मंजर एक वीडियो की तरह मेरे दिमाग में चलने लगा कि मैं इस इंसान से नफरत करूं या मोहब्बत, उसे सजा दूं या जजा। और जब दूसरी बार इधर से हेलो की आवाज़ आई तो मैंने घबराकर फ़ोन काट दिया, क्योंकि मेरा अंदर का खौफ मुझे डरा रहा था और मैं खुद को समझाने लगी कि वो एक मुजरिम है और उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर मेरे अंदर का एक दूसरा एहसास मुझे बहकाने लगता कि मैं जो बज़ाहिर एक सादा जिंदगी जी रही हूँ उसमें वो रंगीनी नहीं है जो उस तरफ में है। और मेरे कम अकल दिमाग ने उस वक्त सिर्फ ये सोचा कि प्यार ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। और ये मेरी अपनी सरासर खुद गर्जी थी जो मेरे दिमाग में जन्म ले चुकी थी, वरना इस वाक़े से पहले मेरी जिंदगी बहुत खुशगवार चल रही थी। और मैंने एक बार फिर हिम्मत करके उसका नंबर डायल किया और अब की बार दूसरी ही घंटी पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया और इधर से जहांगीर ने कहा कि हेलो, कौन बोल रहा है। तो मैंने बगैर किसी तमहीद के सीधा सवाल किया कि मैं कौन हूँ। ये तो तुम अच्छी तरह जान चुके होगे और मुझे यकीन है कि तुम्हें इस रात का वाकया भी याद होगा जिस पर इसकी आवाज़ अटकने लगी। और उसने इंतहाई शर्मिंदगी से कहा कि जी, मैं आपका मुजरिम हूँ और अपने किए पर बहुत पशीमान हूँ और आप जो चाहें मुझे सज़ा दे, आपको उसका पूरा हक है। लेकिन खुदा के लिए ये जान ले कि मैं कोई पेशावर डाकू या गुनहगार नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत मजबूर था। और वो अपने इस जुर्म के पीछे छुपी एक दर्दनाक कहानी सुनाने लगा कि मेरा छोटा भाई एक शदीद हादसे की वजह से अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था और उसके इलाज के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं थे। और मैंने पैसों के हसूल के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया और हर जगह माथा रगड़ा, लेकिन मुझे कहीं से भी मदद न मिली। और हम दुनिया में सिर्फ 2 ही भाई हैं और हमारे सर पर बाप का साया भी नहीं है। और जब मेरी बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के मैं तड़प रही थी तो उसका वो तड़पना मुझसे देखा नहीं गया और मैंने मजबूर होकर अपने दोस्तों के मशवरे पर इस जुर्म का फैसला किया ताकि अपने भाई की जिंदगी बचा सकूं। और हमारे पास जो बंदूकें थीं वो भी बिल्कुल नकली और बच्चों के खेलने वाली थीं, क्योंकि हमारा मकसद किसी की जान लेना या किसी को नुकसान पहुंचाना हरगिज नहीं था, बल्कि हम तो सिर्फ सामान समेटकर जल्दी निकलना चाहते थे। और ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी डाका था। वो बोले जा रहा था तो मैंने उसकी बात काटकर गुस्से से कहा कि तू क्या जो तुमने मेरे साथ कमरे में किया वो जुर्म नहीं था। जिस पर उसने फौरन कहा कि मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं आपका गुनाहगार हूं, लेकिन हमारे मंसूबे में ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बस हालात ऐसे बन गए। वो अभी मजीद कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे बाहर अपने शौहर की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने उसे कहा कि मेरे शौहर आ गए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। और मैंने फ़ोन काट दिया क्योंकि मैं इस पूरे मामले को अपने शौहर और सास से छुपाना चाहती थी। और इस रात में बिस्तर पर लेटी उसी की बातों को सोचती रही। और अगली सुबह जब सब घर वाले अपने अपने कामों पर चले गए और मैं फारिग होकर बैठी तो मेरे मोबाइल की घंटी बजी और देखा तो उसी की कॉल थी। और जब मैंने फ़ोन उठाया तो वो बोला कि मैं आपका मुजरिम बात कर रहा हूँ, कल हमारा बात अधूरी रह गई थी और मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए क्या सज़ा तजवीज़ की है। और उसकी आवाज़ में एक सच्ची निदामत थी और वो फ़ोन पर हल्का हल्का रोने लगा और कहने लगा कि वो बहुत मजबूर था
और साथ ही वो मेरी खूबसूरती और मेरे हुस्न इखलाक की तारीफ़ें करने लगा कि मुझ जैसी रहमदिल लड़की का दिल कभी सख्त हो ही नहीं सकता, और अगर मुझे उसे सज़ा देनी होती तो मैं उसी वक्त मेडिकल स्टोर पर पुलिस को बुला लेती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब है कि मैंने उसकी मजबूरी को समझा है। मैं उसके मन है से ये बातें सुने तो मेरे दिल में उसके लिए मौजूद जगह मज़ीद गहरी हो गई, और मेरे मन है से निकल गया कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और मेरा इतना कहना था कि वो खुशी से उछल पड़ा, और उसकी चहकती हुई आवाज़ मेरे कानों में आई कि मुझे यकीन था कि आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपका दिल पत्थर का नहीं हो सकता। और वो मेरी तारीफ़ें किए जा रहा था, और मैं दिल ही दिल में चाह रही थी कि वो उन तारीफ़ों के सिलसिले को तवील से तवील तर कर दे, और मैं उसके कहे लफ्ज़ों के सहर में डूबती चली गई। और इसी दौरान उसने मुझसे पूछ लिया कि क्या इस रात मेरे साथ बात करके और मिलकर आपको अच्छा लगा था? तो मैंने भी गैर इरादी तौर पर कह दिया कि हाँ, बहुत अच्छा लगा था। जिस पर उसने हिम्मत पाकर अगला सवाल कर दिया कि क्या मैं दोबारा उससे मिलना चाहूंगी और हम कब मिल सकते हैं? और मैं उसे मना करना चाहती थी, लेकिन मेरे अल्फाज ने मेरा साथ नहीं दिया, और मेरे मनहे से निकल गया कि देखते हैं कब मौका मिलता है, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत हूं और मेरा एक बच्चा भी है, इसलिए मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। लेकिन वो बहुत बेकरार था और कहने लगा कि जब भी मौका मिले मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने घर के कामों का बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया, लेकिन किचन में काम करते हुए भी मेरा ध्यान इसी की बातों में अटका रहा कि किस तरह कोई ऐसा मौका मिले कि मैं उसके साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। इसी रात जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मेरे शौहर ने मेरी गुमसुम हालत को देखकर पूछा कि तुम किन सोचों में गुम हो? तो मैंने बहाना बना दिया कि मैं उस डाके के वाक़े के बारे में सोच रही हो कि वो डाकू कभी पकड़े भी जाएंगे या नहीं। जिस पर मेरे शौहर मुझे समझाने लगे कि जो हुआ उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ और शुक्र करो कि सबकी जानें महफूज है, क्योंकि दौलत तो दोबारा भी आ सकती है, लेकिन किसी की जिंदगी वापस नहीं आती। और उनकी इन बातों ने मेरे अंदर की शर्मिंदगी को थोड़ा बढ़ा दिया, मगर मेरा दिल अब मेरे बस में नहीं था। अगली सुबह जब मैं काम काज से फारिग हुई तो जहांगीर की दोबारा कॉल आ गई, और उसने हंसते हुए कहा कि लगता है आपको मेरी कॉल का इंतज़ार था। जिस पर मैंने थोड़ा रोखा लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, फ़ोन मेरे हाथ में था इसलिए मैंने जल्दी उठा लिया। और मेरे इस बदलते हुए अंदाज को भांपकर वो इधर इधर की बातें और चटकले सुनाने लगा, जिस पर मैं पहले मुस्कुराई और फिर मेरी हंसी बुलंद होने लगी। और जब उसने महसूस किया कि मेरा मूड अच्छा हो गया है तो उसने सीधा सवाल किया कि फिर हमारी मुलाकात कब हो रही है? तो मैंने बगैर सोचे कह दिया कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी। और उसने कहा ठीक है, फिर कल आप ही मुझे फ़ोन कीजिएगा। और मैंने फ़ोन बंद करके सोचना शुरू किया कि वक्त कैसे निकाला जाए। इसी रात जब हम खाने की मेज़ पर बैठे तो मेरी सास ने एक खुशखबरी सुनाई कि वो 2 दिन बाद लाहौर अपनी बहन के घर जा रही हैं, और उनके साथ मेरी नंद और ससुर भी जा रहे हैं, और वो सब वहाँ 1 हफ्ता गुजारेंगे। और ये सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे घंटियां बजने लगी, और मैं दिल ही दिल में इंतहाई खुश होने लगी कि मुझे वो मौका मिलने वाला है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। और अगली सुबह मैंने जहांगीर को फ़ोन करके बताया कि मैं बहुत जल्द उससे मिलने के लिए राब्ता करूंगी। और जब वो मज़ीद बात करना चाहता था तो मैंने मसरूफियत का बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सास का लाहौर जाने का प्रोग्राम किसी वजह से मनसूख हो जाए। और अगले दिन जब मेरे शौहर अपने दफ्तर चले गए और सास, ससुर और नंद लाहौर के लिए रवाना हो गए तो मैंने पूरे घर का काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया और अपने कमरे में आकर जहांगीर का नंबर मिला दिया, क्योंकि मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहती थी, और मुझे मालूम था कि शाम 5 बजे तक घर में मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं होगा।
और जैसे ही फोन की तीसरी घंटी पर उसने फोन उठाया तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जो शायद इस बात का इशारा था कि मैं जो कुछ करने जा रही हूं वो इखलाकी तौर पर बहुत गलत है। लेकिन मेरा दिल अब दिमाग की किसी दलीली को सुनने के लिए तैयार नहीं था, और जब उसने हेलो कहा तो मेरी आवाज़ मेरे हल्क में ही फंस गई, जिस पर उसने बेसब्री से कहा कि बात भी करोगी या आज यूं ही खामोश रहोगी, क्योंकि वो अंदाज़ा लगा चुका था कि मैंने उसे किसी खास मकसद के लिए ही फ़ोन किया है। और मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए धीमे से कहा कि आज घर पर कोई नहीं है। और मेरे ये अल्फाज सुनते ही उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही, और उसने चहकते हुए कहा कि क्या मैं वाकई तुम्हारे घर आ जाऊं? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जिस पर उसने कहा कि मैं अगले आधे पौने घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। और मैंने फ़ोन काट दिया और तौलिया उठाकर फ्रेश होने के लिए चली गई। और जब मैं फ्रेश होकर एक बेहतरीन लिबास पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो मैंने खुद को गौर से देखा कि अगरचे मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं और मैं एक बच्चे की माँ हूँ, लेकिन मेरा हुस्न और मेरी खूबसूरती आज भी किसी कनवारी लड़की से कम नहीं है। और मैं खुद को आईने में सराहने लगी, और वक्त गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि अचानक मेरे घर के मेन गेट की घंटी बजी, जिसने मुझे तसव्वुरात की दुनिया से बाहर निकाला। और मैंने धड़कते हुए दिल के साथ गेट के पास जाकर अंदर से ही आहिस्ता से पूछा कि कौन है। तो बाहर से एक जानी पहचानी चहकती हुई आवाज़ आई कि हुजूर, आपका वो खादिम खड़ा है जिसे आपने खुद फ़ोन करके यहाँ बुलाया है। और मैंने एक गहरा सांस लिया और कांपते हाथों से जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने जहांगीर एक पशेमान और खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। और मैंने उसे एक नज़र देखा और बगैर कुछ कहे आगे आगे चलते हुए इसे अपने घर के अंदर ले आई, ताकि इस अधूरी दास्तान को मुकम्मल किया जा सके।